हेलो। आज योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की इस कक्षा में हमारा विषय है मानव शरीर की इकाई कोशिका। मानव शरीर एक जटिल रचना है और यूँ मान लीजिए कि जैसे कि दीवार और एक मकान का जो निर्माण करते हैं तो उसकी इकाई एक एक ईंट से रख करके जो एक दीवार का मकान का निर्माण होता है, उसी प्रकार से एक इस शरीर की जो इकाई है वो कोशिका है। अब हम इसको समझेंगे कि कोशिका को तीन भागों में बांट लेते हैं। कोशिका के तीन भाग होते हैं, दो तीन। नंबर एक सेल मेम्ब्रेन जो इसके चारों तरफ है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा नंबर होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस। और तीसरा होता है आपका इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी आपके तीन भाग हो गए, ये इसकी सेल वॉल और इसके अंदर ये न्यूक्लियस और तीसरा इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म। अब ये पूरा सेल बना कैसे होता है? सेल का निर्माण जीव द्रव्य से होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस जीव द्रव्य के अंदर सारे जीवन के लक्षण मौजूद होते हैं। जीवन के लक्षण जैसे गति, वृद्धि, उपापचय की क्रियाएं, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन एवं अन्य संवेदना की जो क्रियाएं होती है उनके प्रति संवेदनशीलता भी होती है। तो ये जीवन की सारी जो लक्षण होते हैं इस प्रत्येक कोशिका के अंदर मौजूद रहते हैं। कोशिका को थोड़ा समझने के लिए इसके तीनों भागों पे जाएंगे हम। सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर आप देख रहे हैं छोटे छोटे से होल बने हुए हैं, इन होल के माध्यम से, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से जो पदार्थ होते हैं, बाहर भीतर के जो पदार्थ हैं उनका आवागमन बना रहता है। न्यूट्रिशन आदि का जाना और जो वर्ज्य पदार्थ हैं, जो वेस्ट पदार्थ हैं, वो इससे बाहर निष्कासित होते रहते हैं। दूसरा ये हमारा जो केंद्रक है, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक, इसके दो भाग होते हैं। नंबर एक होता है ये आपका हो गया केंद्रक। केंद्रक के दो भाग हो गए आपके, एक तो हो जाता है उपकेंद्रक और दूसरा होता है क्रोमेटिन। तो उपकेंद्रक क्या होता है? इसके अंदर जो काले काले से आप देख रहे हैं ये उपकेंद्रक है। इसके अंदर आरएनए का संश्लेषण होता है। इसके अंदर छोटी छोटी पतली पतली सी जो रचनाएं होती हैं, रेशेदार जो आकृतियां होती हैं इस के अंदर, उन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं, जो क्रोमोसोम का निर्माण करती है। जो सेल विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो उसमें ये क्रोमोसोम का रूप लेकर के सेल डिवीजन में जो इसके ऊपर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है और ये पित्र जो सेल होती है उससे जो है जो डॉटर सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन पहुंचती हैं, आनुवांशिक जो सूचनाएं जो डिवीजन के माध्यम से दूसरी सेल्स में पहुंच जाती हैं। तो ये तो हमारा न्यूक्लियस रहा। उसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर का जो गाढ़ा सा जो पदार्थ भरा रहता है जिसे हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो अनेकों जो रचनाएं हैं, जो ये आकृतियां पड़ी हुई हैं, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि ये आप देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम,
इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स मौजूद रहता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दूसरा होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, आपके स्टेरॉइड्स का, आपके फैटी एसिड्स का ये संश्लेषण करता है और कैल्शियम आदि का भंडारण भी करता है। गोल्जी एपरेटस, ये गोल्जी एपरेटस छोटी छोटी थैली होती है इसके अंदर। और दूसरा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक सेल के अंदर हजारों की संख्या में मौजूद रहते हैं और इनका कार्य क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसके अंदर जो है एंजाइम सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम सिस्टम्स जब भोज्य पदार्थ इसके अंदर रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचती है, भोज्य पदार्थ पहुंचते हैं, तो इन एंजाइम सिस्टम के संपर्क में आने पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। साथ में एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में संश्लेषित होती है, जो कोशिका की अन्य जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्रिया इसके अंदर होती है, एनर्जी इसके अंदर सिंथेसिस होती है, सिंथेसाइज होती है। दूसरा हो जाता है लाइसोसोम। प्रोटीन आदि जो वेस्ट चीज़ें हैं उनका जो है पाचन कर देता है और वेस्ट पदार्थ बैक्टीरिया और डेड सेल्स आदि जो वेस्ट पदार्थ हैं, जो सेल्स के माध्यम से जो भक्षण करने के बाद में जो वेस्ट पदार्थ निकलता है, डेड सेल्स होती हैं या मान लीजिए आप बैक्टीरिया वगैरह होता है, इनका भी पाचन कर लेता है। तीसरा है सेंट्रोसोम्स, जो सेल डिवीजन में इसका रोल होता है। उसके बाद में ये चीज़ें हैं, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आज का विषय जो है हम यहीं पे छोड़ते हैं और आपको जो है कैसा लगा, इसमें जो आपके कमेंट्स हैं या जो आपके सुझाव हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमको भेजेंगे, जिसके माध्यम से अगले जो वीडियो में हम और सुधार करके बेहतर आपको विषय की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।